नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। टनल T33 तैयार है, जम्मू और कश्मीर को जल्द ही रेल राबिता मिल जाएगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी में सालाना यूथ फेस्टिवल संजल का इनेकाद। हंदवारा में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल ज़ेर तामीर। CRPF ने राजौरी में मुफ्त तिबी कैंप का किया एहतमाम। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, श्रीनगर में पेंशनरों की सहूलियत के लिए कैंप। जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक खुशखबरी है कि अनकरीब वादी कश्मीर और कन्याकुमारी के दरमियान रेल राबता बहाल होगा। कश्मीर को मुल्क के बाकी रियासतों से रेल के जरिए जोड़ने के लिए एक अहम तरीन मनसूबा पाए तकमील को पहुंच चुका है। रेलवे हुकाम के मुताबिक उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के लिए ट्रैक का काम मुकम्मल हो गया है, जबकि 3.2 किलोमीटर लंबी टनल T33 के लिए ट्रैक का काम कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के लिए ट्रैक का काम मुकम्मल हो गया है। 3.2 किलोमीटर लंबी टनल T33 के लिए ट्रैक का काम, जो वैष्णो देवी मंदिर के दामन में वाक़ा है और कटरा को रियासी से जोड़ता है, कामयाबी से मुकम्मल हो गया। इस जामे मंसूबे से कश्मीर अब कन्याकुमारी से रेल लिंक के जरिए जुड़ जाएगा। मकामी लोगों ने बताया कि ट्रेन आने से शोबा सयाहत और मकामी इक्तिसादियात को काफी फरोग मिलेगा। रेल लिंक होने की वजह से आप अंदाज़ा लगाइए कि जैसे उन्होंने कहा कि वंदे भारत, वो मतलब कि मात्र 13 घंटे में दिल्ली से लेके वो आप कश्मीर तक पहुंचेंगे। और रेल का किराया जो अगर मैं कहूँ आपको, तो वो देखने में एक बहुत इकनॉमिकल तरीके से रहता है। और उसी की वजह से अगर मैं कहूँ 1 करोड़ की यात्रा जो माता वैष्णो देवी के यहाँ पे दर्शन के लिए आ रही है, वो इसमें इजाफा होगा। इजाफा होने के बाद यहाँ पे स्टे बढ़ेगा। स्टे बढ़ने के बाद ये कटरा की नहीं, मैं पूरे JNK की अगर बात करूँ और ख़ास तौर पे JNK के साथ साथ जम्मू सूबे की बात करूँ, तो रेल लिंक आने से हमारे कारोबार की दृष्टि से एक ये विंडो खुलेगी, हमारी शो विंडो खुलेगी कि रेल का माध्यम से हम कश्मीर जा रहे हैं। और ये आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा रोज़गार लोगों को मिलेगा। यहाँ पे लोगों की मतलब कि कह सकता हूँ कि माली पोजीशन को फ़र्क पड़ेगा। और उससे भी आगे अगर मैं कहूँ तो जो हमारे पहाड़ों में लोग रहते हैं, जहाँ से ये रेल का मतलब कि ये जा रहा है, लोगों को कन्वेंस के हिसाब से ये एक मार्ग मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से दिल्ली हनूज दूरस्त का कौल अब किस्से पारीना बन गया है, क्योंकि मुमकिना तौर पर जनवरी 2025 में नई दिल्ली ता श्रीनगर आरामदेह और जदीद सहूलियात से आरास्ता वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सर्विस शुरू होने जा रही है। स्टेक होल्डर्स ने मरकजी हुकूमत की पहल को काफी सराहा। सर, जैसे रेलवे स्टेशन के पास सर कोई अपनी दुकानें खोलेगा, कोई गाड़ी लेगा, कोई होटल चलाएगा, और हमारे इधर जैसे इस लिंक में URSBL ये प्रोजेक्ट है, इसमें सर बहुत अच्छे इंजीनियरिंग मार्बल है। जैसे हमारा केवल स्टेबल ब्रिज है, अंजी खड ब्रिज है और वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है सर, जिसको देखने के लिए अभी भी काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। तो जब ये ट्रेन इधर से चलेगी तो सर ये एक मतलब बहुत अच्छा टूरिस्टों के लिए तो बहुत अच्छी है, और हमारे लोकल लोगों के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि हमारा रोज़गार जो हमारे बेरोज़गारी बहुत है, तो उससे रोज़गार को भी एक बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। जम्मू श्रीनगर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए अच्छी खबर सुनाते हुए चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शिमाली रेलवे संदीप गुप्ता के मुताबिक रियासी में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक टनल T33 को एक बड़ा तकनीकी चैलेंज दरपेश था, और इसे एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल किया गया जिसका इस्तेमाल पहली बार हिंदुस्तान ने किया है। भारतीय रेल को भी फ़ायदा होगा, घाटी के लोगों को फ़ायदा होगा, भारतीयों को फ़ायदा होगा कि हम कश्मीर वैली को मेनलैंड से कनेक्ट कर देंगे। तो पहली बार जो इतिहास में जो हमने सोचा था, जो सपना लिया था कि हम कश्मीर घाटी को रेलवे से कनेक्ट करेंगे मेन लाइन को, वो
हमारा सपना पूरा होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है वो पूरा हो जाता है। हाँ, ये टनल बन गई है, थ्रू हो गई है, आपने देखा ही है, आपने शूटिंग करी है, आप एक एंड से दूसरे एंड जा सकते हैं। बाकी इस सेक्शन में कटरा रियासी में इस टनल के अलावा सारे काम ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। नई दिल्ली से शाम 7 बजे रवाना होने वाली ये बर्क रफ्तार ट्रेन अगली सुबह 8 बजे श्रीनगर पहुंचा करेगी और यूं मरकजी राजधानी और जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी के दरमियान 800 किलोमीटर का फासला महज 13 घंटों में तय हो जाएगा। जबकि कश्मीर और कन्याकुमारी के दरमियान रेल राबिता होने से जम्मू व कश्मीर में तरक्की के नए नए दरवाजे भी खुलेंगे। हर साल की तरह इस साल भी कश्मीर यूनिवर्सिटी में सालाना यूथ फेस्टिवल संजल का इनेकाद किया गया। इस फेस्टिवल का इनेकाद डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर की जानिब से किया गया, जिसमें वादी भर के कॉलेजों में ज़र तालीम तलबा ने शिरकत की। यूथ फेस्टिवल मुनक़िद करने का बुनियादी मकसद आर्ट, सकाफत, अदबी सरगर्मियों, फ़नून लतीफ़ा को फ़रोग़ देना होता है। फेस्टिवल के दौरान कई तरह के रंगारंग प्रोग्राम भी मुनक़िद किए गए। तलबा ने इस फेस्टिवल से किस तरह का तजुर्बा हासिल किया, आइए जानने के लिए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। कश्मीर यूनिवर्सिटी में सालाना यूथ फेस्टिवल संजल मुनक़िद हुआ। इसका इफ्तिताह जम्मू व कश्मीर की वज़ीर बराए सेहत व तिब्बी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम मोहतरमा सकीना यत्तू ने किया। यूथ फेस्टिवल में आर्ट, सकाफत, अदबी सरगर्मियों, फ़नून लतीफ़ा और मौसीकी के मुकाबलों में मुख्तलिफ कॉलेजों में ज़ेर तालीम तलबा ने शिरकत की। तलबा ने कहा कि यूथ फेस्टिवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आगे बढ़ने की राह हमवार करता है। देखिए, कोई बोलने में अच्छा है, कोई नाचने में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है, लेकिन हर एक को बिग प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन ऑल थैंक्स टू द मिस्टर शाहिद अली खान, जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के, वो हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही कश्मीर बल्कि आउटसाइड द कश्मीर। आपने सुना ही होगा कि जो भी आज इस संजल जो है संजल हमारा ये फेस्टिवल है, जो भी यहाँ पे जीतेगा वो कश्मीर को रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ जोन इंडिया लेवल पे। सो आप समझ सकते हैं, ना ही केवल एक फेस्टिवल है या जहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हैं, अपना आर्ट फॉर्म दिखा रहे हैं, बल्कि यहाँ पे जो जीत के जाएंगे वो आगे हिंदुस्तान लेवल पे कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे। सो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती हम कश्मीरियों के लिए। इस फेस्टिवल का इनेकाद डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की जानिब से किया गया। फेस्टिवल में यूनिवर्सिटी के मरकजी और सैटेलाइट कैंपस के अलावा इससे मुंसलिक कॉलेजों के तलबा ने अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को निखारने के लिए इस फेस्टिवल में शिरकत की। तलबा ने इस फेस्टिवल में शिरकत के तजुर्बे को शेयर करते हुए कहा कि ऐसी प्रोग्राम ज़हनी दबाव कम करने में मदद फराहम करते हैं। इस संजल फेस्टिवल में हमने पार्टिसिपेट किया, हमने सिंगिंग का किया था, ग्रुप सॉन्ग जिसमें हमने किया। और मेरे हिसाब से ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए, क्योंकि इस फेस्टिवल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला एंड हमें ये भी पता चला कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें क्या एक्टिविटीज़ होते हैं। यहाँ पे हर किसी स्टूडेंट, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे। तो ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिला और इससे हमारा कल्चर भी प्रमोट होता है और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो ये बहुत अच्छा था। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के हुक्काम ने फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ मुकाबलों के फातहीन को आगे बढ़ने का मौका भी फराहम होता है। मुक़र्रिरीन ने कहा कि हमारी कश्मीरी सकाफत और ज़ुबान बहुत मुनफरिद है। हम सबको अपनी सकाफत और विरसे पर बहुत फ़ख्र करने और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने की ज़रूरत है।
मुदायन मकसद यही है कि एक पीस का मैसेज हम दें थ्रू कल्चरल एक्टिविटीज़, थ्रू लिटरेरी एक्टिविटीज़, थ्रू आर्ट. तो दिस इज़ द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोग्राम. देखिए जंगें हमने बहुत लड़ी हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, और मेरे ख्याल से पता नहीं कैसे रुक गया वर्ल्ड वॉर 3. तो नहीं, बस गन शन सब कुछ शन कर दो और मोहब्बत की बात फैलाएं. और लेट अस रेस्पेक्ट एवरी रिलीजन, लेट्स रेस्पेक्ट एवरी कल्चर. और इसी के साथ जब हम रेस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के इमोशंस के साथ, एक दूसरे कल्चर के साथ, तो मोहब्बत बढ़ जाएगा, मोहब्बत फैल जाएगा. और उसके साथ जब मोहब्बत फैल जाएगा तो पीस की मैसेज आएगी. लेट्स लिव टुगेदर, लेट अस वर्क टुगेदर. यूथ फेस्टिवल की सरगर्मियों से कश्मीर के तालीम याफ्ता नौजवानों को अपनी पोशीदा सलाहियतों को जाहिर करने का मौका भी मिलता है. जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान शोबे सेहत के बुनियादी ढांचे पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ की गई है. इस सिलसिले में तमाम 20 अजला में सेहत की देखभाल के लिए नए तामीराती मंसूबे अमलाए जा रहे हैं और इन्हीं मंसूबों के तहत शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर आम लोगों की सहूलियत और मरीजों की मुश्किलात का इजारा करने के लिए हंदवारा में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक नए अस्पताल की तामीर की जा रही है. इसी अस्पताल पर तामीर काम शद्दोमद से जारी है. मजीद जानने के लिए आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट. शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला के सब जिला हंदवाड़ा में आम लोगों की सहूलियत के लिए एक अस्पताल ज़ेर तामीर है. यह अस्पताल 60 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है. अस्पताल पर तामीरी काम शद्दोमद से जारी है. मकामी लोगों का कहना है कि इस अस्पताल की तामीर से हंदवाड़ा में इलाज और मुआवजे की सहूलियत बेहतर हो जाएगी. ये अच्छा कदम है, अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की ओर से, क्योंकि जब हमारा हेल्थ सेक्टर ठीक रहेगा तो इसी को हम डेवलपमेंट कहेंगे. और हंदवारा में ये काम हो रहा है. 200 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ पे बढ़ रहा है. लोगों को भी अब मुश्किलात नहीं होगी. जिन लोगों को चौकीबल से या तारतपोरा से, रामहाल, मागाम से या तरफा राजवार के इलाकों से आना पड़ता था और यहाँ से उनको बारामूला या श्रीनगर रेफ़र करना पड़ता था, अब लोगों को उसमें सहूलियत होगी, मुश्किलात नहीं होगी. हंदवाड़ा में अपनी नोयत की ये सहूलियत सेहत की देखभाल की खिदमात की एक वसी रेंज फराहम करेगी, जिसमें हंगामी तिबी खिदमात और सर्जरीज शामिल हैं. 9 महीनों में मुकम्मल होने वाले इस अस्पताल का मकसद खित्ते में सेहत की देखभाल तक आम लोगों और मरीजों की रसाई को यकीनी बनाना है. मकामी लोगों ने कहा कि हेल्थ सेक्टर के बुनियादी ढांचे में तौसी ही असल में तरक्की है. हंदवारा में जो हमारा GMC है, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, इसमें आप देखें फ्लो कहाँ से, कुपवारा, टंगडार से आप देखते हैं पेशेंट्स आते हैं. आपका मावर है, आपके एडजॉइनिंग एरियाज जो हैं रफियाबाद, वहाँ से भी लोग आते हैं, राजवार से आते हैं. तो बहुत ही ज़्यादा फ्लो है हमारे हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में. ये जो नया 200 बेड्स इसमें ऐड हो रहे हैं, बहुत खुशाइंद बात है. और भी इसमें ऐड होने चाहिए. लेकिन फ़िलहाल हम शुक्रिया करते हैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, जिन्होंने इसमें इतना एनहांस किया. और भी इसमें एनहांस होने चाहिए. हुक्काम का कहना है कि 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये अस्पताल जिला अस्पताल हंदवाड़ा के अहाते में तामीर हो रहा है. उन्होंने कहा कि अस्पताल की तामीर से आम मरीजों को दरपेश मुश्किलात का इजाला होगा, क्योंकि मौजूदा जिला अस्पताल हंदवाड़ा में मरीजों का काफी दबाव रहता है और अस्पताल की तामीर से इस दबाव पर काबू पाया जा सकता है, जबकि बहुत जल्द ये अस्पताल आम मरीजों के लिए वक्फ किया जाएगा. देखिए, GMC का हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो जो टोटल कंस्ट्रक्शन हमारे हैं 17 बिल्डिंग्स बन रही हैं. 17 में से एक जो मेन
जो है 200 बेडेड एसोसिएट हॉस्पिटल, वो जो है वो हमारा यहाँ जो हंदवारा हॉस्पिटल है, हंदवारा हॉस्पिटल के प्रीमिसेस के अंदर बन रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है 200 बेडेड एसोसिएटेड हॉस्पिटल जो है ये राउंड अबाउट 60 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है हमारी, और स्टार्ट हमने कर दी है ये बिल्डिंग, और हमारा जो टारगेट है इसको हम इंशाल्लाह आइंदा 9 महीने में कंप्लीट करके देंगे इंशाल्लाह रहमान। सारा जो लोगों के लिए हम इसको फिर ओपन कर देंगे। इस जदीद तरीन मंसूबे से खित्ते में तिब्बी पेशेवर अफराद और अमले के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। इस अस्पताल की फ़ालियत से हंदवाड़ा और इसके गिरदोनवाह के अजला सेहत की देखभाल की मजमूई फराहमी को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। अमन और कानून की सलामती के साथ साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस जम्मू और कश्मीर में अवाम को सहूलियात पहुंचाने के लिए भी काम कर रही है, और इस सिलसिले में सरहदी जिला राजौरी के दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलियात फराहम करने के मकसद से CRPF की 72वीं बटालियन ने हाई स्कूल लदोट में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में बड़ी तादाद में सरहदी इलाकों के लोगों ने शिरकत की और अपना तिबी मुआयना भी करवाया, जबकि अद्वियात भी हासिल की। पेश इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। सरहदी जिला राजौरी के दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलियात फराहम करने के मकसद से CRPF की 72वीं बटालियन ने हाई स्कूल लदोट में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। ये इक़दाम मकामी आबादी को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने और इंतजामिया और अवाम के दरमियान मजबूत रिश्ता कायम करने की गर्ज से शुरू किया गया। इसका मकसद यही होता है कि जो भी समाज में एक ऐसा वर्ग है या ऐसे क्षेत्र है, दूर दराज क्षेत्र है, जहाँ पे कि चिकित्सा सुविधा वहाँ पे मौजूद नहीं है, वहाँ पे लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, या वहाँ से जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं दूर होने की वजह से लोग पहुँच नहीं पाते हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ भी हम पहुँचे और जो भी हम इनको इलाज पहुँचा सकते हैं, जो भी सहायता पहुँचा सकते हैं, हमारे चिकित्सक भी साथ में आए हुए हैं। और खुशी की बात है यहाँ पे साथ में हॉस्पिटल है, यहाँ से भी चिकित्सक आ रखे हैं। और इस अवसर पर धन्यवाद मैं करना चाहूँगा सरपंच साहब और जो भी विशिष्ट अतिथिगण जो कि हमारे साथ में खड़े हैं, इन सबका भी काफ़ी इसमें सहयोग रहा, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ लोग आए हैं, बच्चे भी आए हैं। ये मेडिकल कैंप CRPF के कमांडेंट जितेंद्र सिंह यादव की क़यादत में मुनाकिद किया गया, जबकि विनीत कुमार सेकंड इन कमांडेंट 72 बटालियन CRPF ने बतौर मेहमान खुसूसी के इस कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर राजन छेत्री, मेडिकल ऑफिसर CRPF, इंस्पेक्टर सत्यपाल सिंह, डॉक्टर शिराज मिर्जा, डेंटिस्ट और निदा परवीन, साबिक सरपंच गांव लदोट ने शिरकत की। कैंप में लदोट और आसपास के देहात से बड़ी तादाद में मर्द और खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहरी शरीक हुए। मैं आपके और CRP के तमाम आदमियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्हें यहाँ कैंप लगाया। दूर दराज का ये एरिया है, यहाँ कोई इतनी वो बात नहीं है, इसलिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया है। क्योंकि गरीब लोग हैं यहाँ के, पंचायत ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट के में ये लदोट पड़ता है। तो यहाँ की मैं सब आवाम को यही अपील करता हूँ कि यहाँ आएँ और अपनी तकलीफ़ को यहाँ दिखाएँ, तो अपना आपका ट्रीटमेंट अपना कराएँ। यहाँ डॉक्टरों की टीम भी यहाँ मौजूद है। तो CRP का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ दूर दराज आकर इन लोगों की बातें सुनी, इनकी तकलीफ़ को देखा। शुरका ने अपनी सेहत की ज़रूरियात के मुताबिक मुफ्त तिब्बी मशवरे और अद्वियात हासिल की। डॉक्टर राजन छेत्री और डॉक्टर शिराज मिर्जा की क़यादत में तिब्बी टीम ने शुरका के मुकम्मल मुआयने किए और उन्हें सेहत से मुतल्लिक रहनुमाई फराहम की। कैंप के दौरान बुनियादी सेहत से मुतल्लिक आगाही फैलाने और इन इलाकों के पसमानदा अवाम की तिब्बी ज़रूरियात को पूरा करने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। यहाँ कोई सब सेंटर नहीं है, कोई PSC नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। इसके लिए हमें जो CRPF की तरफ से मदद मिली है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और इस एरिया में इतने दूर दराज आके यहाँ पर मेडिसिन कैंप लगाया गया है और इन लोगों को यहाँ पर बहुत
फैसिलिटी मिली है और फ्री कैंप है ये, मेडिसिन फ्री, डॉक्टर साहब फ्री आए हैं और यहाँ इन लोगों का फ्री चेकअप है। मेडिकल कैंप से सैकड़ों मकामी अफराद को फायदा पहुंचा। शुरका ने सीआरपीएफ के इस शानदार कोशिश को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी ऐसे मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए जाएंगे। कैंप के दौरान मकामी लोगों ने न सिर्फ अपने मसाइल का इजहार किया बल्कि सीआरपीएफ के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। इस इक़दाम ने मकामी आबादी को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अलावा उनके मसाइल के हल के लिए इंतजामिया के साथ राबते का जरिया भी बनाया। मुल्कगीर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मुहिम 3.0 जो महकमे पेंशन और पेंशनर वेलफेयर के जरिए पूरे हिंदुस्तान में चलाई जा रही है। इस मुहिम का आगाज मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में नेशनल मीडिया सेंटर नई दिल्ली में किया। इसी मुहिम के तहत श्रीनगर में पेंशनरों की सहूलियत के लिए एक कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप के जरिए पेंशनरों को ये जानकारी दी गई है कि वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के हुसूल को कैसे मुमकिन बनाएंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट में मदद फराहम करने की गर्ज से मुल्की सतह पर शुरू की गई 3.0 मुहिम के एक हिस्से के बतौर श्रीनगर में एक जानकारी और बेदारी कैंप मुनाकिद किया गया। इस कैंप के दौरान सैकड़ों की तादाद में पेंशनरों का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए इंदराज अमल में लाया गया। आज का कैंप ये डीएलसी के रिगार्डिंग है। पहले ये क्या था, जो हमारे पेंशनर्स होते थे उनको बैंकों में बार बार जाना पड़ता था अपना जीवन का प्रमाण देने के लिए। अब ये हमने डिजिटाइजेशन के तहत अब हमने इसका डिजिटलीकरण कर दिया है और अभी जो है हमारे 2 ऐप इसमें काम कर रहे हैं। जीवन प्रमाण ऐप है हमारा और एक हमारा फेस आरडी ऐप है। इन दोनों को किसी भी स्मार्टफोन पे आप डाउनलोड करके अपना डिजिटल घर बैठे ही डिजिटल प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। महकमा पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर की जानिब से शुरू की गई इस मुहिम का बुनियादी मकसद पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने में मदद करना है। श्रीनगर में ये कैंप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेन ब्रांच रेसिडेंसी रोड और जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ बिल्डिंग श्रीनगर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मुनाकिद किया गया। पेंशनर को ये तकलीफ नहीं होता है, खासकर ये उन लोगों के लिए भी है जो हैंडीकैप होते हैं, जो बीमार होते हैं, जो ज़्यादा एज में होते हैं, जिनकी मूवमेंट नहीं है। तो उनके लिए हमारे पोस्टमैन जो पोस्टल डिपार्टमेंट के हैं या फील्ड में यहाँ जेके बैंक, इनको भी हिदायत है कि आप उनको घर जाइए, घर में आप उनको वो डिजिटल सर्टिफिकेट। फ़ायदा ये है तो कि फिजिकल जो इन्वॉल्वमेंट है उनकी वो नहीं है और पेंशन स्टॉप होने का कोई खदशा नहीं है। ये सारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं उनको आना चाहिए और इन कंपनी में शामिल होकर के फ्री में वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ले लेंगे। महकमा पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर ने मुल्क भर में इस मुहिम का इनाकाद किया है, जिसका मकसद पेंशनर्स के लिए फीस तस्दीक टेक्नोलॉजी के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने को आसान बनाना है। ये तरीका पेंशनर्स को एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर आधार पर मबनी चेहरे की शनाख्त के जरिए आसानी से अपने सर्टिफिकेट जमा कराने की इजाजत देता है। हम तो यहाँ पे आए हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने आए। इसमें जो उन्होंने हमें फैसिलिटीज़ दी है बहुत अच्छी है, तो इसमें जो परेशानी अब नहीं हो रही है, तो बहुत इसमें आराम और आसाइश है इसमें, तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बहुत ही अच्छा है और इसके साथ साथ हम इनका भी शुक्रगुजार है बहुत कि हमें टाइम अब बहुत कम मिलता है, यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता है। मरकजी हुकूमत ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के ऑनलाइन जमा कराने के लिए एक आधार पर मबनी स्कीम जीवन प्रमाण वजीर आजम की तरफ से शुरू की गई थी, जिसका मकसद निजाम में शफाफियत को यकीनी बनाना और पेंशनर्स को अपने आराम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने में सहूलियत फराहम करना है। इस तरह उनकी जिंदगी को आसान बनाने में बहुत इजाफा हुआ है।
नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको आज का हमारा शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।